जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इरिगेशन पोस्ट ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, इरिगेशन पोस्ट ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो। अरे आज करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो, अरे आज करो, अभी करो, अभी करो, अभी। एक और जहां सरकार आज राज्य स्थापना दिवस पर बड़े बड़े विज्ञापन देकर, बड़े बड़े चैनलों को विज्ञापन देकर ये दर्शाना चाहती है कि उन्होंने किस प्रकार से प्रदेश हित में काम किया है, और एक और वही बेरोजगार आज यहाँ पर धरना स्थल पर देख रहे होंगे कि उत्तराखंड वासियों को न्याय कब मिलेगा। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि यहाँ पर 22 वर्षों में स्थिति जस के तस बनी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि 9 नवंबर 2000 को क्या परिस्थितियां थी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, भ्रष्टाचार, और आज 2022 में भी वही स्थिति जस के तस बनी हुई है। तो प्रदेश का विकास हुआ कब है? आज ये युवा 45 दिन से अपने सिंचाई विभाग के 228 पदों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, परंतु सरकार के द्वारा चुनावी जुमले, चुनावी लॉलीपॉप देकर 228 पदों को जोड़ने के लिए कहा गया था। परंतु आज इन युवाओं ने 4-4 पेपर क्वालिफाई करने के बाद भी ये अपना स्थान साक्षात्कार के लिए बनाया है, परंतु सरकार ने की ओर से निराशाजनक कदम ये कहा जाएगा कि सरकार ने 45 दिन से युवाओं की सुध नहीं ली है और इन पदों को ऐड नहीं किया है। विभागीय मंत्री दूसरे राज्यों में जाकर स्टार प्रचारक बने हुए हैं, दूसरे राज्यों के लोगों को ये लुभावने प्रलोभन दे रहे हैं कि हम यहाँ पर ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, परंतु अपने हालात उत्तराखंड के ये हैं, अपने विभाग के उनके हालात ये हैं कि ये युवा 45 दिनों से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारे युवा मुख्यमंत्री केंद्र सरकार में जाकर केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों से अपने बारे में धाकड़ बुलवाकर और यहाँ के कुछ अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से, पार्टी नेताओं से अपने आप को युवा कहलाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं, परंतु युवा मुख्यमंत्री की ये पोल खुल रही है कि उनके राज्य में आज 22 वर्ष के इस उत्तराखंड में आज राज्य स्थापना दिवस के दिन भी आज स्थिति जस के तस है, और आज ये युवा यहाँ पर इस धरना स्थल, इस शमशान घाट पर बैठा हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये स्थिति बनी हुई है इसके लिए जिम्मेदार उत्तराखंड सरकार है। उत्तराखंड सरकार यदि जल्द इस मांग का संज्ञान न लेकर इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो एक बड़ा कदम बेरोजगारों द्वारा उठाया जाएगा और जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इरिगेशन पोस्ट ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, इरिगेशन पोस्ट ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इरिगेशन पोस्ट ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, इरिगेशन पोस्ट ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, इरिगेशन पोस्ट ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज उत्तराखंड को बने पूरे 22 साल हो गए। सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें आज यहाँ पर 45 डेज हो चुके हैं, जैसा कि आप डे 1 से देख ही रहे हैं, और हमारी स्थिति वही है जो डे 1 थी। हमें आज यहाँ पर बैठे बैठे 45 दिन हो गए, पर सरकार की तरफ से हमें किसी ने पूछा भी नहीं कि यहाँ पे आप लोगों का चल क्या रहा है। आपने धरना स्थल एकता विहार में दे दिया, आपने ठीक है, आपने धरना स्थल दिया, तो धरना करने वालों की एटलीस्ट मांग को तो जानिए। हमारे इरिगेशन के 28 पद जो कि हमारे जायज़ मांग है, जिसको लेकर हम आपके सरकार के पास कई बार जा चुके हैं, पर सरकार हमसे ये भी नहीं पूछती कि आप यहाँ बार बार क्यों आ रहे हैं। आप लोगों को बताना तो बनता है ना कि बच्चों इसमें ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट इसमें कोई वो कुछ भी नहीं कर रही है, जो कि गलत बात है। आप लोगों को जवाब देना चाहिए। और सर, ये हमारी इरिगेशन के 228 पद, ये हमारे पास सपने में नहीं आए थे, ये आपने हमको दिखाए, और जब आपने हमको दिखाए हैं हमने इसकी पूरी जानकारी ली है कि ये एक्चुअल में है भी या नहीं। जब ये है, हमें पता चला है कि ये है, तो प्लीज़ सर आप इसको ऐड कर दीजिए। क्यों अपने देश के युवाओं के साथ, क्यों अपनी देश की बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। धाकड़ धामी जी, प्लीज़ हमारे भविष्य को बचाइए और ये सब करना प्लीज़ बंद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो स्थापना दिवस की मैं शुभकामनाएं नहीं दे सकता हूँ। ये हम स्थापना दिवस नहीं, क्षमा दिवस मानेंगे। क्या हमारे आंदोलनकारियों, हमारे शहीदों ने ये इसलिए शहादत दी थी कि उनका 22 साल का उत्तराखंड जब बनेगा तो उनका 22 साल का बच्चा कोई सुसाइड करेगा, किसी के साथ इस तरीके का अत्याचार होगा,
क्या उन्होंने इसलिए शहादत दी थी कि 22 साल का बच्चा, जिस दिन हमारा उत्तराखंड 22 साल का होगा उस दिन हमारा एक 22 साल का लड़का एक धरना स्थल में बैठा होगा? क्या इसलिए शहादत दी थी? क्या इसलिए हमें 22 साल का उत्तराखंड मिला था? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, आखिर सरकार सूद लेने कब आएगी? क्या जब केदार भंडारी जैसा केस फिर से खुलेगा? क्या फिर कोई दूसरी अंकिता बनेगी? क्या कोई दूसरी किरण बनेगी? उस दिन ये केस आएगा। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि 9 नवंबर 2022 स्थापना दिवस के दिन आप इन बच्चों की मांगों को पूरा करिए। और 45 दिन से जो लगातार इस ठंड में आपने आज शायद परेड ग्राउंड में, जो हम तो हमारे दिवाली भी यहीं मनी, इगास भी यहीं मना, आपने शायद परेड ग्राउंड में आज बड़ी बड़ी घोषणाएं करी होगी कि 22 साल में हमारा प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया है, कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन वास्तविकता देखिए, वास्तविकता यह है कि 22 साल में आपका प्रदेश, 22 साल का युवा इस तरीके से आज इस ठंडी के नीचे, इस टेंट के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। आखिर क्यों? आखिर कब ये 228 पद को जोड़ा जाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है। मेरा सभी जो भी सरकार के नुमाइंदे या सरकार तक के वीडियो जाएगी, जो भी सुनेंगे, मेरा सभी से निवेदन है, माननीय महाराज जी, माननीय धामी जी, हम निवेदन करते हैं कि 9 नवंबर 2022 के जब ये 22 साल का हो चुका है तो इस सिंचाई विभाग की 228 पद यथाशीघ्र जोड़कर इन बच्चों को भी न्याय दीजिए। आज 22 साल प्रदेश को पूरा हो चुका है बने हुए, और 22 साल का युवा यहाँ पे धरने पे है। हमने यहाँ पे इगास से लेकर दिवाली, जो भी हमारे त्यौहार होते हैं, रोशनी का पर्व हमारे दिवाली को कहा जाता है, वो हमने इस टेंट में काली अंधेरी रात में मनाया है। क्या सरकार को पता नहीं है? क्या सत्ता में बैठे हुए जो ऊंचे पदों पे बैठे हुए लोग हैं, क्या उनको इतना एकता विहार इतना दूर हो चुका है कि उन्हें पता नहीं चला कि युवा किस मांग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? तो मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द जो 228 पद सिंचाई विभाग के, इन्हें आप जो पुराना दिया उसमें जोड़ने की कृपा करें।